चलते हैं। मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मनोज्ञा, तैयारी पूरी, और इससे पहले भी हमने देखा था जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, उन्होंने भी किसान के घर खाना खाया था। ममता बनर्जी लगातार तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार को, केंद्र सरकार को घेर रही हैं। आज उसी का जवाब, एक मुट्ठी चावल लेकर किसानों के यहाँ से और फिर किसानों के घर जाकर खाना खाना। बिल्कुल बड़ी बातें। पहली बात तो ये कि ये 2021 का पहला दौरा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। इस समय बर्दवान में आज है शुरुआत। भले ही उनके सांसद हो यहाँ से, लेकिन अभी विधायक के लिए कतार में लगे हुए हैं कई लोग, और पार्टी भी तैयारी कर रही है कि जितना संभव हो सके यहाँ से उसका आगाज हो। पहला दौरा है ये किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का, लेकिन उसके साथ साथ इस वर्ष के लिए कैसी है तैयारियां, क्या क्या ध्यान में रख रहे हैं? तो ये ध्यान में रख रहे हैं वो ये है कि जहां एक और आप वसंत ऋतु की शुरुआत मान सकते हैं कि भले ही अभी सर्दी का मौसम हो, लेकिन जो साड़ियों का रंग है वो अपने आप में वसंत ऋतु का आगाज बता रहा है। पहला मुद्दा ये कि जो आज चावल लिया जाएगा वो चावल रखा जाएगा और उसके बाद उसे कम्युनिटी किचन यानी कि खिचड़ी बनाकर जनता के बीच में खाया जाएगा और खिलाया जाएगा। किसान तक पहुंचने की कवायद इसलिए क्योंकि किसान पर एक और जहां केंद्र में आंदोलन हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जनता तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की बीजेपी बंगाल में उनके साथ है। एक और देखिए उल्लू ध्वनि है, उल्लू ध्वनि को बहुत ही पवित्र ध्वनि माना जाता है। कोई भी अच्छे कार्य के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको बजाया जाता है शंख के साथ साथ, इस ध्वनि के साथ संकेत दिए जाते हैं कि अब शुभ समय शुरू हो चुका है। बीजेपी ये मानती है कि उनका भी इस समय जो बंगाल में प्रयास है वो सफलता की ओर बढ़ रहा है। ये जनता तय करेगी। हालांकि इस समय आज किसान के पास जाकर किसान के साथ खाना खाकर भारत के देश के साथ साथ बंगाल को भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश। एक बड़े सियासी शो की तैयारी है मनोज्ञा, लेकिन देखा जाए शुरुआत करेंगे जेपी नड्डा मंदिर दर्शन से। वहां पर तैयारियां कैसी हैं? बिल्कुल आपको दिखाते ये है वो गोपी वल्लभपुर का मंदिर, और इस मंदिर पर खासियत ये है कि ये राधा गोविंद का मंदिर है। हर बार कोई भी राष्ट्रीय नेता आता है, भले वो अमित शाह हो या फिर नरेंद्र मोदी हो या फिर जेपी नड्डा हो, वो हर बार आते हैं तो मंदिर के दर्शन करते हैं। 550 वर्ष पुराने इस मंदिर में आज इस बार फिर पूजन अर्चन होगा। थाल सजाया गया है जिसमें मोर पंख से लेकर सारी वो पूजा की प्रक्रिया को रखा जाएगा और पूजन अर्चन भी किया जाएगा। लेकिन जो संदेश देने का प्रयास है, एक और जहां वोट बैंक है तो वहीं दूसरी ओर बर्दवान ही क्यों? बर्दवान दरअसल इसलिए क्योंकि बंगाल में सबसे ज्यादा अगर कहीं अनाज का उत्पादन होता है तो वो बंगाल में बर्दवान में होता है। राइस बोल भी कहा जाता है इसे। जब चावल की पैदावार ही सबसे ज्यादा है तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसान तक पहुंचना है तो उसके हाथ से एक मुट्ठी चावल लेकर न सिर्फ ऋण लेना बल्कि ये भी बताना कि हम आपके साथ खड़े हैं, और उसके साथ साथ इस ऋण को चुकाने के लिए वोट के साथ अपने आप को जोड़ देना। बीजेपी बड़े ही सूक्ष्म तरीके से इन सबको एक साथ एक धागे में पिरोकर आगे बढ़ाना चाहती है। ये सिर्फ आप ये मान लीजिए कि ये छोटे छोटे मोती हैं जो एक माला में पिरोने की कोशिश कर रही है बीजेपी। लोगों से मिलना जुलना, रैली करना, और उसके साथ साथ हर कार्यकर्ताओं को जनता तक पहुंचाना। बात सिर्फ 40-50 हजार गाँव की नहीं है, बात है 74 लाख किसान की, जिन्हें एक साथ एक धागे में पिरोकर, जहां पीएम निधि जो किसान की जो निधि आती है बंगाल में नहीं दी जा रही थी, 6,000 रुपए, जो बंगाल में हमेशा विरोध प्रदर्शन किए गए हैं उसके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की ओर से, तो अब उसको भी जनता तक पहुंचाना टीएमसी की ओर से। हालांकि पलटवार ये साफ है कि दिल्ली में जहां एक और किसान आपके विरोध में खड़े हैं उनकी तो आप सुध ले नहीं रहे हैं, और बंगाल में आकर किसानों के साथ खाना खा रहे हैं और उनसे एक मुट्ठी चावल ले रहे हैं। बिल्कुल, ये आरोप टीएमसी लगा रही है। मनोज्ञा इस वक्त हमारे साथ, मनोज्ञा लगातार वहां से मौजूद है और बिल्कुल पारंपरिक अंदाज में वहां पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दिखाएंगे वो तैयारियां भी, लेकिन उससे पहले बताएं कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा थोड़ी ही देर में एक मुट्ठी चावल कैंपेन की शुरुआत करने वाले हैं, और बीजेपी के मिशन बंगाल के लिए ये बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जेपी नड्डा बर्दवान में किसानों के घर घर जाएंगे, एक मुट्ठी चावल मांगेंगे। मकसद बंगाल में 74 लाख किसानों तक पहुंचने का है।